नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने कहा, चीन एनएसजी में भारत के दावे पर निष्पक्ष व वस्तुपरक ढंग से करे विचार। ताशकंद में मुलाकात के बाद संघाई सहयोग संगठन पर समर्थन। यूपी में सीएम उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में सस्पेंस बरकरार। बिना किसी चेहरे के उतरने पर मंथन। पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ सकती है चुनाव। आम आदमी पार्टी के निशाने पर अब एलजी नजीब जंग। एनडीएमसी वकील हत्याकांड में गिरफ्तारी की मांग। कार्रवाई के लिए लिखी गई एलजी की चिट्ठी को बनाया आधार। बिहार टॉपर स्कैम में खुलासा, टॉपरों से लिए जाते थे 5 से 10 लाख रुपए। एसआईटी ने पूर्व बोर्ड अध्यक्ष से की पूछताछ। बचा राय की अकूत संपत्ति जांचेगी ईओयू। और अनिल कुंबले बने टीम इंडिया के हेड कोच। बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर ने की घोषणा। बाकी सहयोगियों के नामों का बाद में होगा ऐलान। बीजेपी बिना फेस के भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतर सकती है, क्योंकि पार्टी में फेस देने को लेकर भी अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस समय पार्टी के पास ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है जो सभी जातीय समीकरणों पर खरा उतरता हो। ऐसे में बीजेपी किसी खास जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी एक नेता को पार्टी का फेस नहीं बनाना चाहती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि पार्टी चुनाव से पहले चेहरा लेकर ही उतरे। पार्टी के पास अभी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, वरुण गांधी और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नाम हैं। मगर पार्टी के नेताओं का मानना है कि इनमें से ऐसा कोई भी नेता नहीं जो सभी जाति में सेंध लगा सके। पार्टी लीडरशिप को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस ही सबसे बड़ा फेस है, जिसके सहारे यूपी में वे चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के दावों पर मेरिट व तथ्यों के आधार पर विचार करने को कहा। हालांकि चीनी राष्ट्रपति ने इस पर अभी अपने रुख को साफ नहीं किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अपने संक्षिप्त बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता को समर्थन के लिए धन्यवाद कहा और चीन के राष्ट्रपति ने भारत का इस संगठन में स्वागत किया। विकास स्वरूप ने कहा कि एनएसजी में सदस्यता एक जटिल और नाजुक प्रक्रिया है, जिस पर हमें इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दबदबे वाले समूह संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर ताशकंद पहुंचे हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत और पाकिस्तान के जवान आपस में भिड़ गए। यहां पर हर रोज की तरह रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। तभी भारत पाक के जवान एक दूसरे से टकरा गए, जिसके बाद दोनों की आपस में हाथापाई शुरू हो गई। दोनों को अलग करने के लिए बाकी जवानों को बीच बचाव करना पड़ा। वीडियो 9 जून का है। यहाँ मौजूद किसी प्रत्यक्षदर्शी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान अक्सर दोनों देशों के जवान एक दूसरे पर परस्पर बॉडी लैंग्वेज से गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी आपस में सीधे लड़ने की नौबत नहीं आती। आपस में मारपीट होते देख कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना गया। झगड़ा बढ़ता देख दोनों देशों के ऑफिसर दौड़ के इनके पास पहुंचे और फिर दोनों जवानों को दूर कराया। यूपी के कैराना में पलायन की स्थिति का जायजा लेने गई 5 संतों की टीम ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गुरुवार को उनके सरकारी आवास पर सौंप दी। सीएम को रिपोर्ट सौंपने के बाद मीडिया के एक सवाल के जवाब में आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि कैराना में यूपी का सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए खतरनाक साजिश रची गई थी। हालांकि इससे ज्यादा और कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। प्रमोद कृष्ण ने कहा कि हमारी रिपोर्ट गोपनीय है और उम्मीद है कि सरकार इसे गंभीरता से लेगी। इस मौके पर आचार्य कृष्ण के साथ कैराना का दौरा करने वाले और स्वामी चिन्मयानंद भी मौजूद थे। संतों ने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल कैराना से पलायन की वास्तविक स्थिति जानने सपा नेता शिवपाल यादव के आग्रह पर गया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 1980 में आईआईटी खड़गपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हुए दाखिले का प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। केजरीवाल को इसी संस्थान के बीटेक ऑनर्स की डिग्री मिली थी। जारी एक विज्ञप्ति में स्वामी ने उनके द्वारा आरटीआई के तहत बीटेक कार्यक्रम में केजरीवाल के प्रवेश के आधार जेई जैसी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में उनकी अखिल भारतीय रैंक आदि के बाद में पूछे गए सवालों पर आईआईटी खड़गपुर से प्राप्त जवाब का हवाला दिया।
संस्था ने RTI आवेदन के जवाब में कहा कि ये सूचना उपलब्ध नहीं है। स्वामी हाल ही में केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के बीजेपी सांसद महेश गिरी के उपवास में पहुंचे थे। उन्होंने वहां कहा था कि जिस तरह वे RBI के गवर्नर रघुराम राजन के पीछे पड़े, उसी तरह वे उनके पीछे भी पड़ जाएंगे। टॉपर घोटाले की जांच कर रही SIT में आर्थिक अपराध इकाई को भी शामिल किया गया है। ये कार्रवाई बचा राय की अकूत संपत्ति के बाबत छानबीन के लिए की गई। पहले उसकी काली कमाई की तहकीकात EOU से कराने की बात हुई थी, लेकिन इसकी जगह SIT में EOU के एक अधिकारी को भी शामिल कर लिया गया है। तफ्तीश के दौरान विशुन राय कॉलेज के प्रिंसिपल बचा राय द्वारा करोड़ों की चल अचल संपत्ति बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया था। माना जा रहा है कि फर्जीवाड़े के जरिए बच्चा ने ये संपत्तियां हासिल की है। यही नहीं, बच्चा ने दर्जनों लोगों की जमीन भी लिखवाई है। सूत्र बताते हैं कि टॉपर घोटाले के किंग पिन लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने बोर्ड अध्यक्ष रहते करोड़ों का खेल किया। इस दौरान की गई अवैध कमाई को उन्होंने कहां खपाया है, इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में पर्यावरण और पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से देश के पहले CNG स्कूटी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CNG स्कूटी का अनावरण किया। उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे पर्यावरण को फायदा होगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता निशांत राय ने स्कूटी की खूबियों का जायजा लिया। भारत में पहली बार 2 व्हीलर में CNG किट। जी हाँ, जिस स्कूटी पे हम बैठे हैं, ये स्कूटी पेट्रोल से डीजल से न चलकर CNG से चलेगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 2 किलो के CNG का सिलेंडर होगा और जो कहा जा रहा है लगभग 2 किलो सिलेंडर में ये स्कूटी 120 किलोमीटर तक का एवरेज देगी। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि आगे की ओर CNG किट लगाई गई है। हालांकि जो स्पेस रहता है पैर रखने के लिए वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इस तरीके की शुरुआत कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए और ख़ासकर आम लोगों की जेब को ज़रूरी सहूलियत दिलाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से CNG मीटर लगाया हुआ है। साथ में जो शुरुआत हुई है, एक ईरानी कंपनी है iTook, उसके साथ मिलकर डोमिनोज, शुरुआती जो पायलट प्रोजेक्ट है डोमिनोज के साथ मिलकर सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय, इसके साथ साथ अन्य मंत्रालयों के द्वारा मिलकर इसकी शुरुआत की जा रही है। ये और साफ तौर पर पर्यावरण मंत्री का कहना है कि अगर ये इस तरीके से सक्सेस होता है पायलट प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे इस जो पायलट प्रोजेक्ट को पूरे देश में और खासकर दिल्ली में लागू करने की। हालांकि जिस तरीके से पिछले दिनों पॉल्यूशन को लेकर, खासकर दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर सरकार ने, कोर्ट ने, सबने चिंताएं जाहिर की थी और ये पाया गया था लगभग 55 लाख के लगभग 2 व्हीलर्स हैं दिल्ली में, जिनकी वजह से पॉल्यूशन की जो मात्रा है 30 से 40% है। अब उसको दूर करने का कहीं ना कहीं पर्यावरण मंत्रालय और इसके साथ साथ अन्य मंत्रालय पूरे जोर लगा रहे हैं। और जिस तरीके से ये अब स्कूटी मार्केट में आई है, CNG फिटेड स्कूटी, कहीं ना कहीं इसको आप एक ऐतिहासिक कदम समझ सकते हैं सरकार का। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट वाकई अगर हिट रहा तो कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत की सांस मिलेगी। और जिस तरीके से अगर एवरेज की भी बात की जाए तो 2 किलो के सिलेंडर में 120 किलोमीटर, इससे लोगों की जेबों पे भी रियायत मिलेगी। और जो एवरेज निकल के आएगा लगभग 40 पैसे के लगभग पर किलोमीटर का एवरेज निकल के आएगा, जिससे कि आम लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होगा स्वच्छ भारत अभियान के लेकर और भारत से प्रदूषण को दूर करने को लेकर। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। स्कूटी को बाजार में लेकर उतरी iTook मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के निदेशक श्रीराम भट्ट ने इसकी खूबियां गिनाई। उनसे बात की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं iTook के डायरेक्टर श्रीराम भट्ट। भट्ट साहब, आज आपने एक ऐतिहासिक पहल की, आज की कंपनी ने 2 व्हीलर में CNG लाकर, क्या क्या खासियत है इसकी? इसमें स्पेशलिटी है कि 2 व्हीलर में कभी भी नहीं होता था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टेक्निकल चैलेंजेस। हमने अभी ऐसे रेगुलेटर्स बनाए हैं जो 2-3 डिफरेंट स्टेजेस में प्रेशर इंजन को इंट्रोड्यूस करेगा, जो गैस का जो इंट्रोडक्शन होता है। एंड जो 2 kg का गैस लगेंगे उनकी माइलेज अबाउट 120 से लेके 140 किलोमीटर तक आएगी। नेचुरली CNG इज अ चीपर फ्यूल, ग्रीनर फ्यूल, क्लीनर फ्यूल एंड नाउ अ चीपर फ्यूल। या इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है, जब आपने शुरुआत की है CNG फिटेड स्कूटी आएंगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में भी इनका दाम काफ़ी ज़्यादा होगा। क्या इसका प्राइस हम क्या माने?
बिकॉज अभी तो पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो हमने प्राइस इसको फिक्स नहीं किए हैं, बट इतना ही बता सकता हूँ कि अपना जो R&D चले हैं तो 50 किलोमीटर एवरेज कोई चलाएगा, विच इज़ अ नॉर्मल कंज्यूमर ड्राइविंग साइकिल, उसमें तो डेफिनेटली 10 महीने के अंदर किट का कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे इंडियन कंज्यूमर। मैं इंडियन हूँ, मैं भी प्राइस सेंसिटिव हूँ, तो वो सोच के ही हमने ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। इसके साथ साथ खासकर सीएनजी वाहनों की बात की जाए तो सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। अब जब टू व्हीलर में सीएनजी के सिलेंडर्स होंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक रिस्क है, इसके लिए क्या प्रिकॉशन ली गई हैं? और खासकर जो पैरों वाला स्पेस है वो स्पेस भी कम हुआ है, तो मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाए तो उस स्थिति में क्या? पूरी तरह से अप्रूव्ड हुआ किट है, सब कंपोनेंट जो है अप्रूव्ड है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो सेफ्टी चेक और जो अप्रूवल्स हैं उसी के बाद ही हमने इसको मार्केट में ऐसा इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचे थे। 2 साल लगे हमको पूरा अप्रोच लेके, पूरा राइट कोर्स ऑफ एक्शन लेके चलने में। एज फार एज लेग स्पेस इज कंसर्न्ड, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि एक गलतफहमी है कि कम लेग स्पेस है, मैं इसमें आराम से बैठ सकता हूँ, तो नॉर्मल इंडियन एवरेज हाइटेड पर्सन ऑल्सो इसमें बैठ सकते हैं। आई एम वेरी प्राउड टू से हमने ये सब बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाए हैं कि सो दैट नॉर्मल एंड आवर कंज्यूमर्स ऑल्सो आर कंफर्टेबल इन राइडिंग इट। जो डिक्की जो पड़ती थी टू व्हीलर के अंदर, वही डिक्की के स्पेस में हमने इसको फिट करने के लिए कोशिश की, तो स्पेस में कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये किट अब कब तक मार्केट में आ जाएगी? पायलट प्रोजेक्ट के बाद कितना दिन और आम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा? 2-3 महीने की पायलट प्रोजेक्ट है। डेफिनेटली हमारा भी इंटरेस्ट है कि वी विल पुट द किट जल्द व जल्द मार्केट में डालेंगे। वी विल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस इट थ्रू द मीडिया अगेन इन द मार्केट, बहुत जल्दी आ जाएगी मार्केट में। तो ये थे हमारे साथ श्रीराम भट्ट, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से किट है इसमें सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है, और जो स्कूटी का एवरेज है 120 से 140, कहीं ना कहीं लोगों की जेब का भी ख्याल रखा गया है, और जो किट का दाम है वो भी बहुत जल्दी लोगों के सामने आएगा और लोगों की जेब के अनुसार आएगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया को नया मुख्य कोच मिल गया है। भारत के पूर्व कप्तान और दुनिया के सबसे महान गेंदबाज अनिल कुंबले को बीसीसीआई ने 1 साल के लिए मुख्य कोच चुन लिया है। बीसीसीआई के नए कोच की घोषणा अनुराग ठाकुर ने की। ठाकुर ने कोच पद की घोषणा के बाद कहा कि सहयोगियों की घोषणा बाद में की जाएगी। कुंबले कोच पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे। मीडिया में खबर थी कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और पूर्व टीम निर्देशक रवि शास्त्री को बल्लेबाजी कोच बनाया जा सकता है। पूर्व भारतीय कप्तानों अनिल कुंबले और रवि शास्त्री सहित कई अन्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की 3 सदस्यीय समिति ने लंबे चले सत्र के दौरान कम से कम 7 उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। टीम इंडिया के कैप्टन कुलमहेंद्र सिंह धोनी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। फोटो में उनकी आंख लाल नजर आ रही है और चेहरे पर मुस्कान। धोनी को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 मैच के दौरान आंख में चोट लगी। बल्लेबाजी के दौरान धोनी की आंख में विकेट की गिल्ली लग गई। 13 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हुए धोनी फिर आंख मलते हुए मैदान से बाहर गए। रोनाल्ड तिरपनो की गेंद पर धोनी मिड विकेट पर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से लगकर स्टंप्स पर गई और गिल्ली धोनी की आंख में लग गई। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।